डिसीजंस लेना आसान होंगे। आपके लिए चीज़ों को समझना आसान होगा, चीज़ों को सीखना और याद करना आसान होगा। आपके लिए अपने ही अंदर तब्दीलियां लाने की सलाहियत इस हफ्ते पैदा होगी। आपकी ऐसी सेंस जो आपको पहले से ही आगाह कर देगी कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्लो ऑफ फ्यूल्स जब फ्लो कर रहे होते हैं, तेज़ी से आ रहे होते हैं, तो चीज़ें आसान ही हुआ करती हैं, चीज़ें तेज़ी से डन होती हैं, परफॉर्मेंस लेवल्स हाई होते हैं, चीज़ों का समझना इजी होता है, याद रखना इजी होता है, परफॉर्म करना इजी होता है। अब मरकरी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये उसकी एक वीक पोजीशन। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये 12 दिसंबर के बाद के 7 दिनों की प्रेडिक्शंस हैं। बहुत सारे मौज़ूआत हैं टॉरियंस जो इस वक्त डिस्कस किए जा सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत फ्लरिश करेगी इस हफ्ते, आपकी इमोशनल साइड इस हफ्ते सेटिस्फाइड रहेगी, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगे, सोशल कनेक्शन बनेंगे, लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा। आपके लिए डिसीजंस लेना आसान होंगे, आपके लिए चीज़ों को समझना आसान होगा, चीज़ों को सीखना और याद करना आसान होगा। आपके लिए अपने ही अंदर तब्दीलियां लाने की सलाहियत इस हफ्ते पैदा होगी। इनकी वजूहात क्या हैं, सब वन बाय वन बयान करता हूँ। पहले पर्सनालिटी पे थोड़ी सी बात हो जाए। टॉरियन पीपल को वीनस इस वक्त 7th एंगल पर मिला हुआ है। ये टॉरियंस का रूलिंग प्लैनेट है। जब भी कभी वीनस अच्छे एंगल पर आए तो ये दो तरह से टॉरियन फितरत को निखारता है। एक तरह से तो उनसे काम अच्छे सादिर होते हैं, वो अच्छे प्लान्स करते हैं, अपने प्लान्स की जो तशरीह है वो अच्छे अंदाज से बयान करते हैं, प्रेजेंटेशन जिसे कह सकते हैं। फिर उनके अंदर जज्बाती कैफियत प्लेजेंट होती है, जिससे उनका मूड सामने वाला बहुत अच्छे अंदाज से फील करता है। ये एक तरह के फ़ायदे हैं। इसी तरह मीटिंग्स में उनकी कारकर्दगी अच्छी होने लगती है। इसी की वजह से जो लव लाइफ है उसमें इस्तेहकाम आने लगता है। इसी की वजह से जो आपके इरादे हैं वो दिलचस्पी के साथ अपने मिशंस को परफॉर्म करते हैं। ये एक तरह के फ़ायदे हैं। इसकी वसअत बहुत है। एज अ कैरियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी, एज अ मीडिया पर्सन, एज टीचिंग रोल्स, ऑफिस एक्टिविटीज़, डील मेकिंग, इन बहुत लंबे सब्जेक्ट्स हैं, सब में फ़ायदा होगा। इसकी दूसरी तरह का फ़ायदा जो सिर्फ टॉरियंस को मुयस्सर है कि जब भी वीनस किसी अच्छे एंगल पर आए तो टॉरियंस की नेचुरल एबिलिटी, जिनमें वो हम्बल हैं या लविंग हैं या सेक्रीफाइसिंग हैं या फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, या और भी कोई क्वालिटी जो टॉरियंस ने अपनी फितरत में निखार ली हो, उसमें इजाफा होने लगता है। संजीदगी, एहसासात, जिम्मेदारी एंड कुर्बानी देने का जज्बा, ये सब बढ़ेगा। एंड वीनस इसी तरह के आपको दीगर एडवांटेजेस भी देगा, जैसे ज़्यादा पावरफुल डील्स, ईजी डील्स, लॉन्ग लास्टिंग, हाई प्रॉफिट्स, ये भी एक्सपेक्टेड है। तो वीनस इतने फ़ायदे दे रहा है। इससे शख्सियत, इससे फाइनेंस, इससे रिलेशनशिप, इससे लव लाइफ, इससे फैमिली लाइफ एंड इससे पीस ऑफ माइंड। कितने एडवांटेज हैं सिर्फ एक प्लैनेट से। एक और प्लैनेट है आपके लिए मार्स, इस वक्त वो 8th एंगल पर है। 8th एंगल पर उसकी वो कोई बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सूरज के साथ है इसलिए वो आपको कानूनी पेचीदगियों से बचाएगा। आपकी ऐसी सेंस जो आपको पहले से ही आगाह कर देगी कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सूरज और मार्स के आपसी कॉम्बिनेशन से पैदा होगी ये सेंस। इसे छठी हिस्स कह सकते हैं। ये छठी हिस्स आपको लोगों के रवैयों के बारे में भी अपनी राय दे देगी। ये छठी हिस्स की वजह से अब आपको चीट करना आसान नहीं रहेगा। इसी छठी हिस्स या इसी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स की वजह से आप कुदरती तौर पर प्रॉफिटेबल प्लान्स ही करेंगे। एक आखिरी प्लैनेट जो इस वक्त थोड़ा सा आपसे तवज्जो मांग रहा है, उसकी तरफ मैं आपको थोड़ी राय देता हूँ। मरकरी इस हफ्ते 12 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये आपके 9th एंगल पर है।
पिछले हफ्ते मैंने इसका क्लू दे दिया था। अगर आप समझदार थे तो आपने अपनी तालीमी सरगर्मियों को इस हफ्ते मुज़य्यन कर लिया होगा, अच्छे अंदाज से डील कर लिया होगा। अब आगे भी 12 तारीख से ऐसा नहीं कि दिमाग बिल्कुल माऊफ हो जाएगा एंड आपका दिमाग चलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर होगा। फ्लो ऑफ फ्यूल्स जब फ्लो कर रहे होते हैं, तेज़ी से आ रहे होते हैं, तो चीज़ें आसान ही हुआ करती हैं, चीज़ें तेज़ी से डन होती हैं, परफॉर्मेंस लेवल्स हाई होते हैं, चीज़ों का समझना इजी होता है, याद रखना इजी होता है, परफॉर्म करना इजी होता है। अब मरकरी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये उसकी एक वीक पोजीशन है। रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि वो एक ऐसी फॉर्म में होगा जहाँ से वो अपने फ्यूल्स अब आपको फॉर्मली नहीं दे सकेगा। तो इसकी वजह से जो जो टॉरियंस ज़हनी कारकर्दगी के काम करते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए हो, उन्हें थोड़ा सा अब ज़्यादा टाइम लगाकर काम करना चाहिए। अब उतने ही टाइम में काम नहीं हो पाएगा, या उतनी ही मेहनत से काम नहीं हो पाएगा, या तो मेहनत बढ़ानी होगी या तो टाइम बढ़ाना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि चीज़ें स्लो डाउन होती जाएंगी एंड 20-25 दिन में आप फिर रिग्रेट्स की तरफ जाएंगे। तो दिस इज़ द ओनली स्टार, दिस इज़ द ओनली प्लैनेट जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। नया चांद होगा सेजिटेरियस एंगल पर। नया चांद ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर में नई जिद्दत पैदा करता है, बंदे का नया नया काम करने को दिल करता है। बट ड्यूरिंग द मरकरी सीज़न नया चांद कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, लिहाजा कोशिश ये करिए कि जिन कामों पर आपका भरपूर अबूर हासिल है, आपके एक्सपीरियंस बेस्ड एफर्ट्स हैं, डेली करते हैं, जैसे लाइक ड्राइविंग, खाना पकाना या दीगर ऑफिस एक्टिविटीज़ या कोई भी ऐसी डील जो आप डेली कर जाते हैं, उनके लिए टाइम बिहेवियर फेवरेबल हो या ना हो, क्योंकि वो आपकी सलाहियतों पर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए कर जाइए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप फर्स्ट टाइम करने लगे हैं या जिनके रिजल्ट्स में अभी शक है, या जिनमें ऐसा लगता है कि दूसरा आदमी या दूसरा बंदा प्लान करके देगा या अच्छा बिहेव करेगा तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आ सकेंगे, उन कामों से फ़िलहाल गुरेज करिए। जो डिसीजंस ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर उनमें कोई वीकनेस आए तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, वीकनेस जाती रहेगी इंशाल्लाह। एज अ टॉरियन आपके पास दो ऑप्शन है अपनी स्ट्रेंथ को, अपने टाइम बिहेवियर को बैलेंस करने के लिए। एक है रूबी, दूसरा है एमरल्ड। रूबी को उर्दू में याकूत कहते हैं, एमरल्ड को ज़मरुद कहते हैं। अगर आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में है, 25 से 40 साल के दरमियान है, तो आपको 8 से 10 कैरेट स्टोन वेयर करना चाहिए, अगर वो फाइन क्वालिटी है, असली वाला है। अगर थोड़ा इम्प्योर है तो फिर पोटेंसीज और बढ़ानी पड़ती हैं, ताकि हमें जो उसकी रेडिएशन इंटेंसिटी है, उसका जो बीम ऑफ लाइट है, उसकी जो रिफ्लेक्शंस हैं, वो प्रॉपरली मुयस्सर आ सके। हम लोग जब ये बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करते हैं टॉरियंस, तो इसमें ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि बंदे को कितनी पोटेंसीज या कितना अफेक्टिव स्टोन चाहिए। इसीलिए बर्थ चार्ट बनाने पर मैं एम्फेसाइज़ करता हूँ, इसीलिए असली स्टोन या नेचुरल स्टोन्स बाय करने के लिए मैं एम्फेसाइज़ करता हूँ, तो वो कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर नेचुरल स्टोन्स बाय करने का आपके पास तजर्बा है तो आप तो खुद ही बाय कर सकते हैं, फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं हमारी किसी सपोर्ट की। बट अगर आपको स्टोन बाइंग का बिल्कुल तजर्बा नहीं, तो फिर एस्ट्रोजेम ने जो प्रोफेशनल सेल पॉइंट क्रिएट किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है astrogemofficial.com के नाम से, आप वहाँ पर जाकर जो हमारे जेमोलॉजिस्ट ने स्टोन्स आपके लिए इन्वेंट्री क्रिएट की, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड आखिरी बात, मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है ये अब पूरा साल ही रहेगी। पूरा साल मतलब आखिरी महीना चल रहा है तो आखिरी दिनों में रहेगी। फिर 1 जनवरी को मरकरी ने भी डायरेक्ट हो जाना है, 1 जनवरी को जुपिटर ने भी डायरेक्ट हो जाना है। एंड यू आर ऑन योर टॉप इन 2024 इब्तदाई दिनों में। मैंने अगले हफ्ते ये प्लान किया है कि 2024 का पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, उसमें ये सब बातें मैं डिस्कस करूँगा। एंड इंशाल्लाह 2024 ज़्यादातर प्लैनेट्स के लिए फेवरेबल है। वो तफसील अभी बयान करूँगा अगले हफ्ते की वीडियो में, इंशाल्लाह एनुअल वीडियो होगी वो। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का आपको बताना आपको अच्छा लगता हो एंड इस अवेयरनेस से आपकी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है।
अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।